हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आप तमाम मित्रों का एक बार स्वागत है। तो हम शिक्षक बंधु से कहना चाहते हैं कि अगर आपने प्रधान शिक्षक की परीक्षा दिए हैं और अभी तक अपना जो क्वेश्चन पेपर से मिलान नहीं किए कि हमारा जो हमने जो बनाया है उसमें कितना मार्क्स हमको आ रहा है, तो दोस्तों आज के वीडियो हम लेकर आए हैं जो डीएलएड विषय के 75 प्रश्न थे उनका सही और सटीक आंसर की। आप पूरे वीडियो में बने रहें और अपने क्वेश्चन पेपर को खोल लें और सारे प्रश्न को मिलाकर देख लें कि आपका स्कोरिंग क्या रहा है प्रधान शिक्षक की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं 76 नंबर प्रश्न जो डीएलएड विषय के हैं। SEN का पूर्ण रूप क्या है? तो SEN का जो पूर्ण रूप है वो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स है। क्या है? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु शुरू की गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऐसा वाला प्रश्न का, तो वो हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। इसमें एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? तो विशेष वर्ग की स्थापना जो है ये समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 79 नंबर देखेंगे। ये प्रश्न जो है सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि वह कक्षा में नव परिवर्तनशीलता के व्यवहार में लाता है। नव परिवर्तनशीलता के व्यवहार को अगर लाता है तो अपने छात्रों के सम्मान को प्राप्त कर सकता है। सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है तो इसमें से एक से अधिक जो है वो हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कोठारी आयोग की रिपोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग की रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 82 नंबर को देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर प्रौद्योगिकी परिवर्तन। सही उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। तो इस ऐसा वाला प्रश्न जो है डीएलएड विषय के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। क्या है? जॉन डीवी। सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न है एक सुषमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक है। एक सुषमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक है तो इसका भी सही उत्तर जो है वो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही यह कथन अंकित किया गया है। यह कथन शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में अंकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विचारावशेष प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है? तो ये मंदबुद्धि बालकों के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। 88 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत की गुणवत्ता नियंत्रण परिषद। भारत की गुणवत्ता नियंत्रण परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक सहायता सामग्रियां उपयोगी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है। SSA का उद्देश्य जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण जो है इसका उद्देश्य है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2009 शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? तो चिंतनशील शिक्षक
तैयार करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? तो व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत वाणिज्य नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 94 नंबर प्रश्न को। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। विचार के चार स्तंभ का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? तो एनसीटीई के द्वारा सुझाया गया था। एनसीटीई यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो यूएसबी का जो है यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा। तो सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा, इसका सही इस तरह का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान देवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया? तो अरविंद घोष। सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर डैश। तो ऐसा वाला प्रश्न जो है इसका प्रोत्साहन हो जाएगा। सही उत्तर प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के पाठचर्या का उद्देश्य या प्रायोजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, दूर दराज के संस्थानों पर विद्यालय के स्थानांतरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पीईआरटी का विस्तृत रूप है? तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु अस्थायित्व संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर, किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में संविष्ट करने हेतु किया गया था? तो 1976 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार? तो इस तरह का जो प्रश्न है तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों जो लंबा प्रश्न है उस प्रश्न को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ समय बचाने के लिए, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप समझ ही जाते होंगे, थोड़ा सा मैं आधा प्रश्न पढ़ देता हूँ तो उससे आपको पता चल जाता होगा कि ये कितना नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्य। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है, SWAYAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे? बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब पृष्ठ के लिए क्या नाम है? वेब पृष्ठ के लिए क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा URL। सही उत्तर हो जाएगा URL। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक एक डैश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, निश्चित या खास विशेषक। क्या है? निश्चित या खास विशेषक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? तो अभिरुचियां। सही उत्तर हो जाएगा अभिरुचियां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरबिंदो
के मत को समुचित व्याख्या करता है, अरबिंदो के मत की समुचित व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न 114 नंबर देखेंगे, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य है। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है। तो सबसे शक्तिशाली बाधा जो है वो जाति विचार जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 117 नंबर हम लोग देखेंगे, शिक्षा की किस योजना के तहत क्रॉप्ड केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी? तो सेकेंडरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र, तो इस तरह के जो प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि परीक्षण। क्या हो जाएगा? रुचि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? तो सही उत्तर हो जाएगा छात्र केंद्रित जैसे ही है ऑप्शन में, तो आप प्रश्न को बिना पढ़े भी मार सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 120 नंबर अनुसार प्रश्न, पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित है तो संवेदी प्रेरक अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, मृगी एक प्रकार का डैश है। मृगी एक प्रकार का स्नायविक विकार है। क्या है? स्नायविक विकार है मृगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति? तो इस तरह का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 123 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, उन्मुखीकरण और पुनराश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं, तो सेवाकालीन शिक्षक। सही उत्तर हो जाएगा सेवाकालीन शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षकों को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन प्रतिमान में। सही उत्तर होगा प्रदर्शन प्रतिमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृष्टि तीक्ष्णता मापी जाती है और वो 20/70 से अधिक होगा, तब जो है उसे दृष्टिहीन माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, GIF का अर्थ है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो फ्रोवेल को खेल विधि का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 130 नंबर प्रश्न को। 130 नंबर प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? तो एनसीईआरटी का कार्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा संचालित करना, ये एनसीईआरटी का काम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड